राधे। मैं आचार्य मीतू गर्ग। आज तक अभी तक के अंक में हम बात करते आए हैं कि आखिर कुंडली कैसे बनती है, कुंडली में 12 भाव होते हैं, वो क्या भूमिका निभाते हैं। कुंडली के 12 भावों के अलावा हमने बात की हर ग्रह के बारे में, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु, कि आखिर इनके कैसे स्वभाव होते हैं, क्या कारकत्व होते हैं। इन सभी के बारे में हम अभी तक बात कर चुके हैं और आई होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो भी चुकी हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं कि सूर्य का, इनफैक्ट सभी ग्रहों का, सभी 12 भावों में क्या महत्व रहता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले ग्रह की, सूर्य की। सूर्य यदि लगन में होता है, यानी प्रथम भाव में होता है, तो क्या कैसे फल देता है वो। देखिए, पहला भाव हमें दर्शाता है, व्यक्तित्व को दर्शाता है, हमारे स्वभाव को दर्शाता है, हमारी एनर्जीज को दर्शाता है। पहला भाव ये दर्शाता है। अब इसमें अगर सूर्य बैठ जाए तो ये हम सबको पता है कि ग्रहों का जो बल होता है, जो ग्रहों की स्थिति होती है, वो उनके बल, डिग्री, ऊंच नीच, है ना, स्वराशि, इन सभी पर निर्भर करती है। लेकिन हम यह बात कर रहे हैं, यदि सूर्य कुंडली के पहले भाव यानी प्रथम भाव यानी लगन में विराजमान हो तो कैसे भूमिका निभाता है। देखिए, सूर्य जो है बड़ा ही आत्मविश्वासी ग्रह है, बड़ा ही बलशाली ग्रह है। अगर सूर्य लगन में होता है तो ऐसा जातक बहुत बलवान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, अति उत्साही होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, नेतृत्व करने की भरपूर क्षमता होती है, शासन प्रशासन से जुड़े रहते हैं। अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो बड़ी ही अच्छी और ऊंची पोस्ट पर जाते हैं, और अगर प्राइवेट भी करते हैं तो भी बहुत अच्छी पोस्ट पर जाते हैं, सीईओ बनते हैं, एचआर बनते हैं, जो बड़ी और अच्छी पोस्ट होती है वहाँ पर वो रहते हैं। अगर सूर्य बलवान है तो ये कंट्रोलिंग भी होते हैं, दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी इनमें जो बात होती है कि ये अपमान सहन नहीं करते। कोई भी यदि इनका अपमान करता है तो वो ये सहन नहीं कर पाते हैं। अच्छा खाना खाना, ये जहाँ खड़े हो जाते लाइन इनके पीछे ही लगती है। अगर किसी पार्टी में बैठे हुए हैं तो लोग अपने आप इनकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। ये सूर्य वालों की क्वालिटी होती है। बशर्ते सूर्य यदि बलवान है तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर कई बार सूर्य अति बलशाली भी हो जाता है तो ये अहंकारी हो जाते हैं, और अगर सूर्य की डिग्री कम हो जाती है तो भी ये अहंकारी हो जाते हैं। जो इनकी अच्छी चीज़ें हैं वो अहंकार में बदल जाती है। जैसे अगर मुझे अच्छी पोस्ट मिल गई है तो बड़े अहंकारी हो जाएंगे। लेकिन दूसरा, सूर्य जब लगन में बैठ जाते हैं तो सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, सात्विक। जब ये अपनी सातवीं दृष्टि को देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो व्यापारिक पार्टनर हो, चाहे इनके निजी जीवन में यानी कि इनके स्पाउस ही इनके पार्टनर हैं, तो वहाँ थोड़ी सी खटपट रहती है, कंट्रोलिंग हो जाते हैं, अपने पार्टनर को कंट्रोल करके रखते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर पार्टनर इनकी बात नहीं मानते हैं तो हो सकता है ये नाराज़ भी हो जाए। अब सूर्य संबंधित कहानियां हम सबको पता है। जो सूर्य की पत्नी है अदिति, वो सूर्य के तेज से, प्रकाश से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो वो कुछ समय के लिए हिमालय में चली गई तपस्या करने, लेकिन वो अपनी छाया वहाँ छोड़कर चली गई। अब सूर्य देव को ये पता नहीं चला, तो छाया के साथ उन्होंने अपना रिलेशन बनाए, अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाया। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि छाया सिर्फ उनकी अदिति की परछाई ही है, तो सूर्यदेव बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने छाया के बाल पकड़ के खींचा और उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। तो ये कहानी जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, उसके अनुरूप अगर सूर्य लगन में बैठे होते हैं तो स्पाउस के साथ उनकी अनबन बनी ही रहती है। यदि स्पाउस यानी पार्टनर उनकी बात मानते हैं, उन्हें समझने के प्रयास करते हैं, तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बीतता है। और अगर कहीं ना कहीं पार्टनर अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, वो भी बड़े एग्रेसिव होकर, गुस्से में आकर, कंट्रोलिंग पर्सन बनकर, तो उनका उनके साथ नहीं बन पाएगा जिनका सूर्य लगन में बैठा है। ये सिर्फ वैवाहिक जीवन की ही बात नहीं है, ये आपके व्यावसायिक जीवन में भी यदि कोई पार्टनर है आपका, तो उसके लिए भी ये बात लागू होती है। हालांकि लगन वाले जो सूर्य जो लगन में बैठा होता है वो वैसे जातक बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हाँ, अगर अब इनके स्वास्थ्य की बात करें
तो देखिए, नेत्र संबंधी रोग इनको मिल सकते हैं। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी की प्रॉब्लम रह सकती है। माइग्रेन की समस्या इनको परेशान कर सकती है। तेज़ सर दर्द की समस्या इन्हें परेशान कर सकती है। इन सब समस्याओं से इन्हें बचे रहना चाहिए। ऐसे में इन्हें सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तो इनका जो सूर्य लगन में बैठा है, इनको बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अगले अंक में हम बात करेंगे कि सूर्य अगर दूसरे भाव में है तो आखिर वो कैसे रिजल्ट्स देते हैं। नमस्कार।